एक कथा है। एक ब्राह्मण देवता थे। ब्राह्मण देवता का बगीचा था, कौवे थी। बढ़िया भगवान का भजन करते थे ब्राह्मण देवता। बचपन से एक दुखी था केवट, जिसे निषाद भी कहते हैं। केवट, उस केवट के बालक का ब्राह्मण देवता ने लालन पालन किया। जैसे लालन पालन किया, 12 वर्ष का हुआ, वह केवट का बालक संसार से त्याग करके चला गया, मर गया। जब उस ब्राह्मण के सेवक केवट का निधन हो गया, ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ। एक दिन की बात, 2-3-4 वर्ष के बाद जो लड़का मर गया था, वह ब्राह्मण देवता से कुछ दूरी पर खड़ा है। ब्राह्मण देवता ने पूछा, अरे बालक, तू तो 2-3 वर्ष पहले मर गया, जिंदा होकर के कहां से आ गया? उस निषाद पुत्र जो मर गया है, उसने कहा, हाँ मैं मर गया था। मरने के बाद मैं 100 बार नरक में जा चुका हूं, अच्छे से समझो। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, मैं ऐसे 100 बार धरती पर जन्म ले चुका हूं, और जन्म लेने के बाद मरता गया, परंतु मैं नरक से मुक्ति नहीं पा सका। इसीलिए यमराज ने हमको अपना दूत बना लिया है। उदाहरण के लिए, जो जेल में रहता है, जो अधिक समय से हो, उसे जेल में ही कुछ काम दे दिया जाता है, क्योंकि वहां का परिचय हो जाता है। इसी प्रकार जो 28 नरकों में 100 बार भ्रमण कर चुका होता है, उसके लिए यमराज अपना दूत बना देते हैं कि जाओ, अब धरती से तुम्हें पकड़ पकड़ के लाना। सो हे ब्राह्मण देवता, आज मैं एक साहूकार को लेने के लिए आया हूं। बोले, उसको नाम बताया। पंडित जी ने कहा, भैया मैंने अवैध के लड़का नाती पंती को ब्याह शोध के पर्चा दो है। तू तो भलो है, साजो है, दोनों है, वो कैसे मर? वह कहने लगा, नहीं वो तो मरेगा। बोले, कैसे मरेगा? बोले, उसके मरने का कारण होगा पेट में दर्द। क्या होगा? उसके मरने का कारण होगा पेट का दर्द। बोले, देख लेना, 1 घंटा और बचा है। जैसे 1 घंटा बीता, यम का जो दूत था वह गया और उसे मार करके ले गया। ब्राह्मण ने कहा, ये तो सत्य हुई बात। कहने लगे, भैया एक काम करना, जब तुम आओ तो हमसे मिलती रहना। बोले, हाँ। ऐसे चलते चलते वो ब्राह्मण देवता के पास फिर आया। कहने लगे, भैया जा तो बताओ, का तुम हमें यमराजा से मिलवा सका? मरने के बाद तो सब मिलत, हमें तो जिंदा में मिल। कल लगे, का कह सकत? कल लगे, अच्छी यमराज की सेवा करो और हमें जिंदा यमराजा से मिलवा दो। वह केवट गया। यमराज उसकी सेवा भाव से अति प्रसन्न। आज यमराज ने कहा, अरे सेवक, हम तुम्हारी भाव भक्ति से अति प्रसन्न है, तुम हमसे कुछ मांगो।
बोले अगर बांधना चाहते हो जिन पंडित सेवा करी, हमरे चरणन के दास, वह दर्शन अब चाहते दे दो श्री पावन यमराज। हे यमराज, वह ब्राह्मण देवता तुम्हारे दर्शन चाहता है, हमें यही चाहिए। बोले तथास्तु, जाओ। अब रात के 12 बजे पंडित जी सो रहे थे अच्छे पलका पे। बोले 4 दूत ले जा, पलका से तो उठा के ऊपर लिया। और चारों दूत आए, उठा कर ले गए। यमराज का जो सेवक है उसने जगाया, पंडित जी अब तुम संयमपुरी आ गए हो यमराज, चलो यमराज से मिलाए। जैसे यमराज के दर्शन करे कर लगे, हे भगवान तुम्हारी जय हो जा। यमराज से मिले, बोले कौन कौन पाप करने से यमराज? यमराज के अंदर में 28 नरक। बोले जाओ पंडित जी हम नरक दिखा दो। आकर के 28 नरक दिखाए। अट्ठाईस नरक बड़े कठिन है प्रिय सज्जनों। जैसे जो कर्म करके जाता है उसको वैसे नरक में भेजा जाता है। बिलबिलाता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, आराधना करता है कि मुझे एक बार फिर सुधरने का मौका दे दो। फिर तुमको मनुष्य तन दिया, फिर सुधरने का मौका दिया, फिर जिनके तय तुमने फिर कर्म किए, फिर उसी नरक में बिलबिलाने लगे। यमराज कर लगे, ब्राह्मण देवता कर लगे, हे यमराज हम तो नरक ही देखते, हवा खसक गई हमारी, अब तो हमने देख लिया, हमें नहीं देखने। अरे कर लगे अब तो तुमने नरक देखो, अब स्वर्ग देख लो। स्वर्ग कहाँ है? उसी नरक से ब्राह्मण देखता है, उसी नरक से एक जीवात्मा ने दिव्य रूप देह धारण की और भगवान के पार्षद अपने गोदी में बिठा करके ले गए। यमराज से पूछा, एक ऑटोमेटिक एक विमान आया, एक जीव दिव्य देह धारण करके चला गया, वह कौन है? बताया, इसके कुल में एक बहू ने एक भक्त को जन्म दिया है, इसलिए इसकी सतगति हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी। याद रखो, जिसके परिवार से, जिसके घर से, जिसके ग्राम से एक भक्त बन करके निकल जाए, एक संत निकल जाए, उसके संपूर्ण परिवार कुटुंब गांव का कल्याण हो जाता है। आज हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता ने कहा, मैंने नरक स्वर्ग देख लिया, परंतु जिसका जीवन संपूर्ण पाप करते हुए निकल गया हो, वह नरक से बचने के लिए पाप करते हुए ठीक पाप किए हो और नरक ना मिले, उसे ऐसा कौन सा पाप करना चाहिए? बताया कि कल तुलसी की माल हो, नरक से बचने का उपाय है कि कल तुलसी की माल हो और मस्तक चंदन चार,
उस अक्षर मंत्र को जपन करे पुनि पार। ज्यादा उपाय नहीं है, बोले अनेक पाप किए हो अगर जिसके माथे पर चंदन हो, कंठ में तुलसी की माला हो और थोड़ा बहुत भगवान का भजन करता हो, अपराध पाप करने के बाद भी उसे मोक्ष दिया जाता है। बोलो भागवत भगवान